पहला टॉपिक शुरू करते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में दो चीजें आपने याद रखनी है। इट्स ए लॉजिकल आईडी, कि आईपी एड्रेस एक लॉजिकल आईडी है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है, यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल आईडी है और ये यूनिक आईडी है किसी होस्ट की। जो टर्म लॉजिकल आईडी है, इसको दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये लॉजिकल आईडी दो तरीके से डिफाइन हो सकती है, IPv4 के थ्रू, ये है ओल्ड मेथड, और दूसरा टेक्निक IPv6 के थ्रू, ये है आपके पास न्यू टेक्निक, नया मेथड। वर्जन 4 के थ्रू लॉजिकल आईडी जब डिफाइन की जाएगी तो इसके अंदर 32 बिट्स होंगी, और वर्जन 6 के थ्रू अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये होंगी 128 बिट्स। जैसे हम लोग के नाम अगर इंग्लिश में बोलें तो 26 करेक्टर में मौजूद हैं, लेटर में मौजूद हैं, ऐसी मशीनों के नाम वर्जन 4 लैंग्वेज में रखे जाएं तो 32 करेक्टर के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, और एक IPv6 के अकॉर्डिंग रखे जाएं तो 128 के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। लॉजिकल आईडी है, चेंजेबल है। यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट, होस्ट को अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि होस्ट बराबर जो होता है वो आपके पास पीसी के होता है। तो होस्ट बराबर जो पीसी के होता है, ये 1983 के अंदर तो ठीक था, क्योंकि पीसी के ऊपर ही, यानी कंप्यूटर के ऊपर ही आईपी एड्रेस अप्लाई किया जा सकता था और कोई चारा नहीं था। बट आज की डेट में आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट चल रहा होता है, क्या बिना आईपी के चलेगा? आपके घर में जो टीवी है उसमें भी आपके पास आईपी यूज़ होता है, इसको हम बोलते हैं आईपी टीवी। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम चले जाएं यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पे जाने के बाद अगर वहाँ लिखते हैं मिरर टेक्नोलॉजी 2020 एंटर, तो आपको आईपी बेस्ड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे फ्यूचर किचन, जो चाइना और जापान बना चुके हैं, कि जो घर पे खाना बनता है वो ऐसे चूल्हे के ऊपर बनेगा जो आईपी बेस्ड होगा। डिजिटल रेफ्रिजरेटर मार्केट में सालों पहले आ चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर बशर्ते कि मेरा नेट चल रहा हो। यहाँ पे हम जाएं और यहाँ लिख दें मिरर टेक्नोलॉजी है 2000, मिरर TCH टेक्नोलॉजी। स्लो क्या हो रहा है? तो
यहाँ पे जो पहला वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा मुसीबत है क्लास में। इसके अंदर आप फ्यूचर किचन भी देख पाएंगे और डिजिटल रेफ्रिजरेटर भी। आने वाले टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो आपके पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगी सारी। जो चीज़ आप अपने फ़ोन में अभी आप करते हैं टच टेक्नोलॉजी, वो टच टेक्नोलॉजी सारी चीज़ जगह आ चुकी है। ये भी टच टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यहाँ देखिए, जिस गिलास में आप मिरर देखते हैं वो भी आईटी बेस्ड है, आईपी बेस्ड है सारा का सारा। वहाँ से मैसेजिंग, मल्टीमीडिया सब कुछ कर सकते हैं। इट्स नॉट इफेक्ट, ये रियल वीडियोस हैं, टाइम लगेगा आने में। ये डिजिटल रेफ्रिजरेटर है, अभी नज़र नहीं आ रहा, थोड़ी देर नज़र। और ये है आपके पास फ्यूचर किचन। देखिए मल्टीमीडिया चल रहा है इसके ऊपर। प्रोजेक्टर के थोड़े चलेगा तो फ़ायदा क्या है, फिर तो पर्दे के ऊपर पिक्चर भी चल रही है सिनेमा हॉल में जाके। आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसी फ़ोन में आप एक किताब भी पढ़ रहे होते हो, किताब बंद कर देते हो, उसी में ही कोई वीडियो चलना शुरू हो जाता है उसी जगह पे ना, या नहीं? दिक्कत क्या उसके अंदर? ये खाना बन रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्या बनाया जा रहा है क्या नहीं बन रहा है, इतना सब पढ़े लिखे हैं। टच करेंगे, यहाँ पे टच टेक्नोलॉजी है, यहाँ से टेम्परेचर आगे आना शुरू हो जाएगा। आगे समझ। अब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 3,500 रुपये में आपको मिल जाएगी एक चीज़। गो टू दी एनी शॉप ऑफ दी पैनासोनिक, वहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर निकाला हुआ है जो टेम्परेचर कंट्रोल है, उसके साथ उसका पॉट भी आएगा। पानी बॉयल हो जाएगा पॉट में, लेकिन पॉट गर्म नहीं होता है, स्पेसिफिक जगह पर ही हीटिंग होगी। तो टच टेक्नोलॉजी की तो सारा कर दिया गया। और थोड़ा देखें, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, वो क्या करेंगे। ये डिजिटल रेफ्रिजरेटर के ऊपर खेलना शुरू कर देंगे, शुरू कर दिया। जो आप फ़ोन में दिन रात कर रहे होते हो, बट ये बड़ा स्क्रीन तो इट विल टेक टाइम, कॉस्टली तो रहेगा, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी आपके पास आ चुकी है सारी की सारी, और बहुत कुछ है। तो छोटा सा चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और टेक्नोलॉजी जो आईपी बेस्ड आपको दिखाएं यहाँ पे अगर हम लिख दें टेलीप्रेजेंस, और लेट्स सी सिस्को। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सारे लोगों ने देखी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इमेज चलती फिरती नज़र नहीं आती है, पर्दे पर ही होती है टेलीप्रेजेंस। ये टेलीप्रेजेंस का जो आपके पास सेमिनार था, ये जॉन चैम्बर हैं जो कि सिस्को के सीईओ हैं, वो दे रहे हैं आपको। Innovation is the key to the world's future. And one of the exciting things about India is the young people in the education systems allow people to think out of the box about new ideas. At Cisco, we pride ourselves in bringing out new products and new capabilities. And we have an innovation center that is able to bring new products to market very quickly. We asked this group called Emerging Technologies to think like Star Trek and suddenly allow us to communicate wherever we are in the world and deliver services to our customers virtually. And we had a person by the name of Martin DeBeer head this up, and Martin was going to be here today, except that he had to be doing a small acquisition back at home office. He was also teaching a leadership class. Martin, I just wish you could be here. Martin, is that you? Hi, John. How Yes, are you that's doing? me. It's good to see you. Namaste. Sarah. ये वर्चुअल इमेज है, इट्स नॉट ए फिजिकल, ये फिजिकल इमेज है। No, it's amazing. I thought you were teaching classes in San Jose. Where are you? John, I'm actually in California, 14,000 miles away, and it is very early in the morning here.
but I'm delighted to be joining you today for this fantastic event in India. So we showed Professor Kalam earlier the capability to do healthcare remotely by using video, but you're really talking about the ability to virtually not only have meetings together, but I can see you like you're right in front of me. Correct, John. As you know, telepresence is about bringing people together around a virtual table, and what we're showcasing here today for the first time is an on-stage experience where any resource can be anywhere in the world on demand. So your ability not only ना काफी है समझाने के लिए किसी भी रिसोर्स को कहीं पर भी ऑन डिमांड लाया जा सकता है। वीडियो हार्डवेयर के साथ ही होगा, हार्डवेयर के साथ ही इसका नाम है टेलीप्रेजेंस। मार्केट में तकरीबन 8-10 साल पहले आ चुकी है, बट आपने देखी आज पहली बार है। 1993 में 93 में जब हमने जॉब स्टार्ट करना शुरू किया था, तो हमारी कंपनी के जब 95 में दूसरी कंपनी ज्वाइन की, हमारी कंपनी के एक मालिक होते थे, उनका नाम था प्रेस्टन जोहेनस, क्रिश्चियन थे। और ब्राउज़र पहले जो फील्ड थी वो नेटवर्किंग इतना फील्ड नहीं था, पहले तो फैक्स, फोटोकॉपियर, प्रिंटर यही सारा था, तो इसी फील्ड में हम लोग थे। तो उनके पास बताना ये है कि मोबाइल फ़ोन नहीं होता था 93 में, पेजर होते थे 14-15 हज़ार के। और ये आपके सामने ही देखें कि कितने 10-15 साल के अंदर कितना चेंजेस आ चुके हैं। आज की डेट में फ़ोन के अंदर भी 3G आ चुका है, देख सकते हो जहाँ कहीं पर भी कोई बंदा बैठा हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो वैसे ही आप पढ़े लिखे लोगों के लिए भी एक नई टेक्नोलॉजी टेलीप्रेजेंस, यार ये कैसे हो रहा है, सब जगह अवेलेबल है, पैसे होने चाहिए। हमारे इलेक्शन के अंदर भी करवाया गया था ये काम तो अभी। जी जी जी, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। तो होस्ट का मतलब हो गया आज की डेट में एनी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन IP एड्रेस, एनी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन IP। तो जो भी डिवाइस IP पे काम करेगी उसको क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। ऐसा नहीं है सब कंप्यूटर ही होस्ट है, हर एक चीज़ हो सकती है। हत्ता अगर आपकी जो गाड़ियाँ हैं आज की डेट में वो सिस्टम आ गया है, ट्रैकिंग सिस्टम आ गया है GPRS के थ्रू, कहाँ मौजूद है कहाँ मौजूद नहीं है, तो बिना IP की जरूरत नहीं होता। और आर्मी वेपन्स भी IP बेस्ड बन चुके हैं, आर्मी वेपन्स भी IP बेस्ड हैं। तो IP एड्रेस के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है, एक तो लॉजिकल ID होती है और एक होती है फिजिकल ID, एक होती है फिजिकल ID। जो ये फिजिकल ID है इसको कुछ लोग जानते हैं मैक एड्रेस के नाम से। और ये जो मैक एड्रेस होता है ये होता है आपके पास 48 बिट्स बाइनरी, 48 बिट्स बाइनरी या 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। अगर हमने अपने PC का मैक एड्रेस देखना हो, यानी फिजिकल ID देखनी हो और लॉजिकल ID देखनी हो, तो CMD अपने PC पर जाकर, यानी हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है उसकी कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके अगर हम लिख दें IP config, एक ही वर्ड होगा config/all, एक ही वर्ड है IP config/all, तो यहाँ पर हमें फिजिकल ID भी नज़र आ जाएगी और लॉजिकल भी, और बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास लॉजिकल ID, यहाँ पे फिजिकल ID नज़र आ जाएगी। फिजिकल ID की जो शक्ल होगी कुछ इस तरीके से होगी 2B 11 20 1 2 3 3 और लेट्स से 4 4 1 2 3 4 5 6। देखें इन लोगों ने नहीं देखा है, यहाँ पे गए हमने CMD लिखा है यहाँ पर, और यहाँ जाने के बाद हमने लिख दिया IPCONFIG/all। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें ये नज़र आ गई फिजिकल ID। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये फिजिकल ID नज़र आ गई, ये मैक एड्रेस हो गया और ये इसका IP एड्रेस नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जिसका डिस्कशन बाद में किया जाएगा। तो जो आपके पास हर एक नेटवर्क डिवाइस है उसके अंदर दो तरह की ID होनी है, एक फिजिकल ID, एक लॉजिकल ID। डाटा की जो डिलीवरी है वो फिजिकल ID पर ही होती है, किसके थ्रू,
आईपी एड्रेस के। तो जैसे आप कोई सामान जो किसी शोरूम में बुक करके आते हैं, तो उस सामान की डिलीवरी होती तो आपके नाम से है, थ्रू आपके नाम होती है, थ्रू आपके घर का जो नाम है उससे होती है, लेकिन ड्रॉप कहाँ पे होता है? किसी फिजिकल प्लेस के ऊपर। तो ये फिजिकल प्लेस है आपके पास, जो फिजिकल आईडी, और ये लॉजिकल है। तो ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है आपके पास वर्जन 4, इसको बनाया किसने, किस कंपनी ने बनाया इसको? तो जो IPv4 है, IPv4 जो बनाया गया था, ये बनाया था आपके पास आयना ने, IANA आयना।